तो वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोड मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे, जिसमें इंग्लिश टेस्ट से स्टार्टिंग होगा। ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन टाइप का होगा। यहाँ इससे थोड़ा आसान ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा और इसी लेवल का आएगा। ठीक है, देखिए पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली की तरह स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि एबल टू बी, हैप्पी, सक्सेसफुल, etc अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड। मतलब कुछ बुरा होता है किसी के साथ, कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा घटना घट जाता है, कुछ बैड स्थिति हो जाता है, उस कंडीशन से उबर करके फिर से हैप्पी होने का कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं रेसिलेंट। रेसिलेंट रेसिलेंट का मतलब होता है इस टाइप का लचीला टाइप का पर्सन जो क्या दुखी में भी क्या करे, खुशी दिखाने का कोशिश करे, तो रेसिलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसिलेंट बोलेंगे। है क्या कि एन एनिमल्स विथ ए स्पाइनल कोड कहलाएगा, मैमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैमल। मैमल मीन्स क्या होता है? स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी होगा, स्तनधारी प्राणी होगा, उसे कहेंगे मैमल। एन एनिमल विथ ए स्पाइनल कोड मैमल होता है। ठीक है। इजली हर्ट इमोशनली। इमोशनली किसी को हम इजली हर्ट करते हैं, आसानी से किसी को इमोशन के साथ खेलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव उसको हम क्या बोलेंगे? सेंसिटिव बोलेंगे, मतलब संवेदनशील। क्या बोलेंगे? संवेदनशील। उसको हम संवेदनशील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संवेदनशील बोलेंगे। इजली हर्ट इमोशनली, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव, संवेदनशील। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों के भीड़ को हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपुल दैट इज कॉल्ड क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। एक ग्रुप ऑफ पीपुल दैट इज कॉल्ड क्राउड, इसको हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। ए स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश। लार्ज फिश को हंट करने के लिए स्पीयर का यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं हारपून। क्या बोलते हैं? हारपून। हारपून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हारपून। हारपून। हारपून पढ़ते हैं इसको, लेकिन हारपून लिखते हैं, हारपून पढ़ते हैं। ठीक है। स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, हारपून। ए रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। ए रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। फूड को स्टोर करने के लिए किसी रूम का यूज करते हैं और किसी कपबोर्ड का यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम जब बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे लार्डर। लार्डर। क्या बोलेंगे? लार्डर। ठीक है। कोठार जिसको बोलते हैं, कोठार, अनाज रखने वाला कोठार। आगे कह रहा है कि लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट और किसका? इंटरेस्ट की कमी होना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संसारिक, दैट इज कॉल्ड मुंडेन। क्या बोलते हैं? मुंडेन। संसारिक चीजों से दूर रहना। लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट मुंडेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडेन। इसको स्टाम्प्स और स्टडीज को कलेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट। फिला मतलब होता है प्रेमी, फिले। फिले का वर्ड होता है, उसका जो लगता है आगे में तो प्रीफिक्स होता है, उसे होता है प्रेमी। तो क्वाइन को कलेक्ट करने का, स्टाम्प कलेक्ट करने को जो प्रेमी होता है उसे क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट। ए पर्सन एभव ए 100 ईयर्स इन एज। एज में 100 ईयर्स से एभव होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन। ए पर्सन एभव ए 100 ईयर्स इन एज। ए पर्सन एभव ए 100 ईयर्स एज, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेरियन। क्या बोलेंगे? सेंटेरियन। सेंटेरियन बोलेंगे। ठीक है। अब स्पेलिंग देखेंगे। स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है? सर्जन। सर्जन का स्पेलिंग होता है SURGEON, सर्जन। GEON होगा, सर्जन। होली का स्पेलिंग होता है WHOLLY, होली होता है। ठीक है, होली। इसके बाद क्या है? हम बात करेंगे उलन में, तो डबल L हो जाएगा। ठीक है, और डबल O हो जाएगा, उलन। उलन। ठीक है, WOOLLEN। ठीक है। 12th का स्पेलिंग आपका हो जाएगा TWE। ठीक है, LFTH, 12th हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्या? इसका सिरिंज। सिरिंज का स्पेलिंग हो जाएगा, सिरिंज का स्पेलिंग ये बहुत बार पूछा हुआ है, SYRINGE, सिरिंज। ठीक है। इसके बाद अंटिल का स्पेलिंग हो जाएगा UNTIL, अंटिल। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका है अंटिल के बाद स्पेसीज। स्पेसीज का स्पेलिंग हो जाएगा SPCIES, स्पेसीज। नेक्स्ट है आपका क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग हो जाएगा PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, उसका स्पेलिंग हो जाएगा PRINCPLE।
CIPLE प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका रैम। रैम का स्पेलिंग हो रहेगा RHYME रैम। ठीक है, इसको देखेंगे सैनोनिम्स देखेंगे गिवन वर्ड का। एगर का सैनोनिम्स क्या होता है? एगर का सैनोनिम्स आपका होता है एंसियस, एंसियस, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, एंसियस और इम्पेशेंट किसका? ईगर का सैनोनिम्स होता है। ईगर मीन्स होता है उत्सुक, उत्सुक। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है काफी मात्रा में, रिच होगा, हुज होगा, सफिशियंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सफिशियंट। ये सब आपका किस है? एम्पल फुल होगा, एम्पल फुल। ये सब आपका किसका है? सैनोनिम्स एबंडेंट का। इसके बाद कंसील्ड। कंसील्ड का जब हम साइनोनिम्स का बात करेंगे कंसील्ड का, तो कंसील्ड का साइनोनिम्स होगा कंसील्ड किया। कंसील्ड किया मतलब हाइड किया। क्या किया? हाइड किया। साइनोनिम्स मतलब सेम वर्ड होता है। और सेक्रेट रखा, सेक्रेट, सेक्रेट का स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। फ्रूगल मीन्स होता है खर्चीला, तो खर्चीला होता है फ्रूगल, तो इसको अन वास्ट फुल केयरफुल, खर्चीला नहीं सॉरी, मितबई होता है कम खर्चे करना हुआ, केयरफुल सावधान रह के खर्चा करेगा, उसे फ्रूगल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है आपका डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स आपदा, डिजास्टर। इसका बाद ट्रेजेडी। कैलेमिटी का डिजास्टर और ट्रेजेडी होता है। ठीक है, TRAGEDY, DISASTER, डिजास्टर। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे अब एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अब देखिए किसका अपोजिट खोज रहा है, तो ये बिल्ट। बिल्ट मीन्स होता है बनाना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डेमोलिश हो जाएगा, समाप्त करना, बर्बाद कर देना। इसको डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉयल। लॉयल का अपोजिट क्या होगा? डिसलॉयल, डिसलॉयल। इसके बाद ट्रेकेरियस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रिवेज्ड। रिवेज्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। रिवेज्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन या सेविंड। इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड का अपोजिट हो जाएगा, इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हिंडर, रिस्ट्रेन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विजिलेंट। विजिलेंट का अपोजिट हो जाएगा, विजिलेंट मतलब विजिलेंस से बना है, किसी चीज पर एकदम ध्यान देना, अटेंटिव रहना, तो इसको निग्लेजेंट बोलेंगे। निग्लेजेंट, निग्लिजेंट, निग्लेजेंट निग्लेक्ट से बना है, इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना। इसके बाद हम इसको दूसरा शब्दों में बोलेंगे इन अटेंटिव, अटेंटिव। ठीक है, अब हम लोग एडम्स एंड फ्रेज देखते हैं, उस पर सेंटेंस बनाएंगे। ए चिल्स हिल का मतलब होता है, ए चिल्स हिल। चिल्स हिल का मतलब होता है कमजोर पहलू। कमजोर पहलू मतलब बोल सकते हैं हम, जो चिल्स मतलब होता है चिड़िया का नाम है, उसका हिल्स पैर रहेगा तो कमजोर पहलू होगा। लेकिन इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा तो ए स्मॉल बट फैटल। स्मॉल है लेकिन फैटल मीन्स होता है घातक। क्या होता है? फैटल, FATL, फैटल मीन्स घातक होता है। फैटल वीकनेस मतलब कमजोर पहलू, मतलब डायरेक्ट हम फैटल वीकनेस भी लिख देंगे तब भी चलेगा। तो ए चिल्स हिल का मतलब होता है ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक है, इस पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सेंटेंस देखते हैं। चिल्स हिल से याद कर लीजिए, चिड़िया का जो क्या रहेगा, पैर रहेगा, वो क्या होता है? स्मॉल होता है, लेकिन वो क्या होता है? बहुत फैटल होता है। अगर कहीं गड़ जाएगा तो क्या होगा? घाव हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं सी ऑन। अगर इस पर सेंटेंस बनाना है तो सी ऑन द रेस, मतलब उसने क्या किया? रेस जीत लिया, जीत लिया। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट, डिस्पाइट हर क्या? एचिल्स हिल मतलब उसके कमजोर पहलू होने के बावजूद भी वो क्या किया? वो रेस को क्या कर लिया? जीत लिया, जीत लिया। ठीक है, मतलब अपनी छोटी लेकिन घातक कमजोरी के बावजूद भी उसने क्या कर लिया? रेस को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? एट इज। एट इज का मतलब होता है, एट इज का मतलब होता है कि आप क्या है? इज है, इजी, इजी से बना है। इज, इज मतलब फ्री फ्रॉम। आप क्या है? पेन मतलब दर्द और किससे? एंड एनजीटी, दर्द और चिंता से आप क्या है? मुक्त है। तो उसको देखिए, फ्री फ्रॉम पेन एंड एनजीटी, एनजीटी। ठीक है, अब इसको हम कैसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही फेल्ट, ही फेल्ट वो हम क्या कर रहा है? पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा है। महसूस किया क्या? कंप्लीटली
कंप्लीटली एट ईज, एट ईज मतलब वो पूरी तरह से क्या आराम महसूस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है, ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले का मतलब क्या होता है, देखिए ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले का मतलब होता है आपका ए सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, प्रोग्रेस कैन बी मेड मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें फर्दर प्रोग्रेस नहीं बनाया जा सकता है। ब्लाइंड एले है मतलब क्या, ऐसा स्थिति आ गया कि आपका बाद में इसको हम सुधार नहीं सकते हैं, इस पे बाद में प्रगति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर ब्लाइंड एले, ब्लाइंड मतलब अंधा आदमी हो गया, अंधा आदमी होगा तो क्या होगा, वो बाद में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए अंधा आदमी से याद रखिए, ब्लाइंड एले है, अंधा महसूस कर रहा है तो बाद में प्रोग्रेस नहीं करेगा, इससे याद कर लीजिए। अब इससे सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का बात करेंगे तो वी सीम टू, उसे क्या होता है, सीम मतलब इजमार ही सीम है, समझिए अपियरिंग्स वर्ब है, टू बी ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग डाउन अ ब्लैंड एले, ऐसा प्रतीत होता है कि हम ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आगे कोई प्रगति नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है, जब हम इसका बात करते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, इरेगुलरली का मतलब होता है आप कोई चीज रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इरेगुलर ही कर रहे हैं, अनियमित रूप से। जैसे हम बोलेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब बंद किए फिर से स्टार्ट, जैसे कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, कुछ दिन पढ़ा फिर एग्जाम नहीं रहा है तो फिर नहीं पढ़ेगा, फिर एग्जाम आएगा तो बहुत पढ़ने लगेगा, तो इरेगुलरली वो सिचुएशन होता है। एंड स्टार्ट का मतलब होता है क्या, इरेगुलरली, नियमित रूप से नहीं होता है, जब अनियमित रूप से कोई काम होता है इरेगुलरली है। बाय फिट्स एंड रुक रुक करके स्टार्ट करना, जैसे स्टूडेंट पढ़ाई रुक रुक करके स्टार्ट करता है, कभी भी एग्जाम रहा तो खूब पढ़ा, बाद में कम पढ़ा, इस टाइप का। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर लेंगे, टेक्नोलॉजी एड एडवर्सेज बाय मतलब टेक्नोलॉजी है एडवर्सेज बाय फिट्स एंड स्टार्ट, प्रौद्योगिकी अनियमित रूप से आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है डंकीज ईयर, डंकीज ईयर का बात करेंगे हम तो ये लॉन्ग टाइम होता है, डंकीज का गधा कितना दिन जीता है, लंबे समय तक, ये लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स डंकीज ईयर। अब हम इस सेंटेंस में करेंगे सी इज, एक मिनट चाहे रुकिए, सी हैज, ये बीन, सी हैज बीन इन द सेम जॉब, सेम जॉब फॉर डंकीज ईयर, वो कई वर्षों से क्या है, एक ही नौकरी में क्या है, डंकीज ईयर एक ही नौकरी में है कई वर्षों से। ठीक है, आगे देखिए, अंडर द नोज, अंडर द नोज का मतलब होता है, अंडर द नोज का बात करेंगे तो राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, राइट इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, समवन किसी के सामने क्या सही दर्शाने के लिए करते हैं, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, दैट मीन्स अंडर द नोज। अब क्या कर रहे हैं कि आई हैव बीन लुकिंग, लुकिंग फॉर माई कीज, कीज एंड दे वेयर राइट हेयर, राइट हेयर अंडर माई नोज, अंडर माई नोज, इसका मतलब क्या हुआ, नोज ऑल द टाइम, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा था, वे यही मेरे सामने ही थी। ठीक है, टेक अवे वंस ब्रीथ, टेक अवे वंस ब्रीथ, जब हम टेक अवे वंस ब्रीथ का मतलब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू ओवर हेल्म, हेल्म, टू ओवर हेल्म विथ सरप्राइज, आश्चर्य से विभूषित होना, मतलब टेक अवे वंस ब्रीथ, टेक अवे वंस ब्रीथ, आश्चर्य से विभूषित होना। जैसे हम बोल सकते हैं सेंटेंस में, दैट ब्यूटीफुल, दैट ब्यूटीफुल डिस्प्ले जस्ट टेक्स माई ब्रीथ
अबे मतलब जब बात करेंगे वह सुंदर प्रदर्शन आश्चर्य से विभूषित कर देता है। रूल द रूस्ट का मतलब होता है, जब हम रूल द रूस्ट का मतलब बोलते हैं तो टू डोमिनेट मतलब क्या, अपना वर्चस्व जमाना, टू बी डोमिनेट करना, ठीक है। रूल द रूस्ट मतलब अपना डोमिनेट करना, मतलब इट इज हिज वाइफ हु रूल्स द रूस्ट इन देयर हाउस। यह उनकी पत्नी है जो उनके घर पर राज करती है, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है स्पोकन अनइंटेंशनली मतलब स्लिप द टंग स्पोकन अनइंटेंशनली, बिना अनइंटेंशनली कोई चीज बोलना। तो जैसे बोलेंगे हिज स्लिप ऑफ द टंग कोस्ट हिम अ फ्रेंड। उसकी जुबानी फिसलने से उसे एक दोस्त की कीमत चुकानी पड़ी। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब क्या, हॉर्स घोड़ा के सामने क्या करना, घोड़ा को बिफोर द कार्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़ा के सामने अगर कुछ रख देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई चीज गलत कर देंगे आप। टू डू थिंग्स रॉन्गली, टू डू थिंग्स रॉन्गली, कोई भी चीज क्या कर देना, गलत तरीके से कर देना, ये होगा टू डू थिंग्स रॉन्गली। करा आई थिंक मैं सोचा, यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय लिविंग योर परमानेंट जॉब। इसका मतलब मुझे लगता है कि आप अपनी अस्थायी नौकरी छोड़कर गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, हिंदी देखते हैं, हिंदी का बात देखते हैं हिंदी में क्या है। हिंदी में पहले आता है क्या, अनेक शब्द का एक शब्द। जब अनेक शब्द का एक शब्द का बात करते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में भी, कठिनाई से होने वाला कार्य को क्या बोलते हैं, कष्ट साध्य। कठिनाई से होने वाले कार्य को कष्ट साध्य बोलते हैं, कष्ट साध्य बोलते हैं कठिनाई से होने वाला कार्य को, कष्ट साध्य। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म अगर शरीर से हुआ हो तो उसे बोलते हैं पिंडज, पिंडज। जिसका जन्म शरीर से हुआ उसे क्या कहेंगे, पिंडज, पिंडज, पिंडज। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं, VVI। कितना बार पूछा है एग्जाम में, अधि अधितयका, 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 अधितयका। पहाड़ के की ऊपर के समतल की भूमि को अधितयका कहते हैं, VVI है, अधितयका कहते हैं। आगे देखिए, चार भुजाओं वाला को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, चतुर्भुज बोलते हैं, चार भुजा वाला को चतुर्भुज। विवाद से अलग रहने वाला उठे क्या बोलते हैं, विवाद से जो अलग रहता है उसे तटस्थ, तटस्थ बोलते हैं। विवाद से अलग रहने वाले को तटस्थ बोलते हैं। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय उसे कहते हैं बहुमत। क्या बोलते हैं उसको, बहुमत बोलते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया नहीं गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। जिसे बुलाया नहीं गया हो अनाहूत, अनाहूत जिसे बुलाया नहीं गया हो। बिना विचार किया गया विश्वास उसे बोलते हैं हम अंधविश्वास, अंधविश्वास। बिना विचार किया गया विश्वास को क्या बोलेंगे, अंधविश्वास, अंधविश्वास। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे क्या बोलते हैं, जिसकी गहराई का पता नहीं लग सके उसे बोलते हैं अगाध, जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अगाध बोलते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, किसी किसके पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं, अनुगामी। अब देखिए दो दो पर्यायवाची लिखना है। परिचारक, परिचारक का पर्यायवाची क्या होता है, परिचारक को हम बोलते हैं सेवक,
और नौकर। परिचारक को क्या बोलते हैं? सेवक और नौकर। उजास को क्या बोलते हैं? प्रकाश या उजाला। उजास को क्या बोलते हैं? प्रकाश या उजाला। उजास को प्रकाश या उजाला बोलते हैं। अटवी, अटवी को बोलते हैं जंगल या वन। अटवी को जंगल या वन बोलते हैं। अटवी को जंगल या वन बोलते हैं। सूर्य को क्या बोलते हैं? सूर्य या वीर। ठीक है, सूर्य को सूर्य या वीर बोलते हैं। कमल को सरोज, अम्बुज, अम्बुज या तो हम अरविंद। ये सब किसका पर्यायवाची है? कमल का, कमल का। अब देखिए दो विलोम लिखना है। एही का विलोम क्या है? एही का विलोम होता है, एही का विलोम होता है परलौकिक, परलौकिक या अलौकिक। एही का विलोम क्या होता है? परलौकिक या अलौकिक, छोटी की मात्रा होगा। उन्नति का विलोम क्या होता है? उन्नति का विलोम का बात करेंगे तो अवनति होता है। क्या होता है? अवनति या उतार। अवनति या उतार होता है किसका? उन्नति का विलोम। सद्भाव का विलोम होता है दुर्भाव या द्वेष, दुर्भाव या द्वेष। सामान्य का विलोम होता है असामान्य या विशेष, असामान्य या विशेष। क्रूर का विलोम होता है दयालु या कृपालु। क्रूर का विलोम दयालु या कृपालु। दिए गए मुहावरा का अर्थ लिखें और इन मुहावरों का प्रयोग करके एक वाक्य निकालें। आफत सिर पर लेना, आफत सिर पर लेना मतलब झगड़ा मोल लेना, झगड़ा मोल लेना मतलब आफत सिर पर लेना। हम वाक्य इसमें बोल देंगे, वाक्य को लिखेंगे नहीं। तुम इसे व्यर्थ में छेड़ कर अपने सिर आफत ले रहे हो, आफत लिया चाहे आफत ले रहे हो, चलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट, अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाना मतलब लक्ष्य विहीन प्रयास करना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना, अंधेरे में तीर चलाना। अब हम बोल सकते हैं वह यह बात कहकर बस अंधेरे में तीर चला रहा है। किसी से कुछ जानना होता है तो ऐसे करता है लोग। मीठी दूरी चलाना, मीठी दूरी चलाना, मीठी दूरी चलाना तो इसका मतलब होता है मीठी दूरी चलाना मतलब विश्वासघात, घात करना। ठीक है, विश्वासघात करना। कह रहा है कि मोहन एक मीठी दूरी नहीं होगा, यहाँ छुरी होगा, सॉरी। मोहन ने एक मीठी छुरी चलाना, छुरी दूरी नहीं, छुरी चलाना विश्वासघात करना, मीठी छुरी चलाना विश्वासघात करना। इसका हो जाएगा कि मोहन एक मीठी छुरी है, मेरे सामने मेरा मित्र बनता है और पीठ पीछे मुझसे शत्रुता करता है। ठीक है, गाल फुलाना, गाल फुलाना मतलब होता है रूठना। गाल फुलाना क्या होता है? रूठना। रोहन अपने भाई से झगड़ा करके गाल फुला लिया। पानी फेर देना, पानी फेर देना मतलब होता है बिगाड़ देना, बिगाड़ देना। पानी फेरना बिगाड़ देना, पानी फेरना क्या होता है? बिगाड़ देना। रोहन ने दीपक की सारी मेहनत पर पानी फेर दी। चिराग तले अंधेरा मतलब पंडित के घर में मूर्खता, मूर्खता का आचरण, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। ठीक है, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, चिराग तले अंधेरा। बड़ी कंपनियां दुनिया भर में सामाजिक कार्य करती है लेकिन अपने ही कर्मचारियों की समस्या की उपेक्षा करती है। फट पड़ना, फट पड़ना का मतलब क्या होता है? जब हम फट पड़ना का बात करते हैं एकदम गुस्से में हो जाना, एकदम गुस्से में हो जाना, फट पड़ना। ठीक है, गाड़ी की चाबी समय पर नहीं मिलने पर आकाश गुस्से से फट गया मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु को तुच्छ समझना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, घर की मुर्गी दाल बराबर। वैभव ने खुद को मिली आजादी को घर की मुर्गी दाल बराबर समझा। मुंह पकड़ना, मुंह पकड़ना का मतलब होता है बोलने न देना, बोलने न देना।
मुंह पकड़ना, बोलने न देना। सभापति ने इस बार नेताजी को बोलने नहीं दिया, यानी उनका मुंह पकड़ लिया। चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना, ऐसे अधिक व्यय करना। आजकल लोग सांसारिक दिखावे की वजह से चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं। अब कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का क्या देखेंगे आप? फुल फॉर्म देखेंगे। देखिए फुल फॉर्म, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क। आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। इसके बाद सीयू को कंट्रोल यूनिट। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। सीपीयू तो पूछ दिया है आपका कोड रीडर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।